एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 59 साल हो चुकी है और वह 3 साल बाद आज अपने घर आया है। जैसे ही वो अपने घर आता है तो घर के अंदर के हालात देखकर पूरी तरह से हैरान और भौचक्का सा रह जाता है। जिस घर के अंदर उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ करता था, आज उसके बिना वो घर अच्छी तरह से चल रहा है और सभी लोग अच्छे से अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही परिवार वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं तो वो लोग एकदम से इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि ये बुजुर्ग व्यक्ति वापस आ चुका है। कौन था वह बुजुर्ग व्यक्ति और किस वजह से उसके परिवार वाले उसको 3 साल बाद देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह वापस आ चुका है। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले सूर्यकांत जी की। सूर्यकांत जी जिनकी उम्र फिलहाल 56 साल है। बेटा उनका बड़ा है जो कि 28 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक वह इधर उधर आवारागर्दी में घूमा करता है। एक उनकी बेटी है जिसकी उम्र फिलहाल 20 साल है और वह भी धीरे धीरे शादी के हो गई है और सूर्यकांत जी बुजुर्ग हो चले हैं। दरअसल उन दोनों ने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद वो लोग दिल्ली आ गए थे और यहाँ पर एक किराए का घर लेकर रहा करते हैं। सूर्यकांत जी नौकरी किया करते हैं और नौकरी करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनकी शादी के बाद उन्हें काफी लेट बच्चे हुए थे, तो इसी वजह से अब उनकी बुजुर्ग अवस्था हो गई है, लेकिन फिलहाल उनके बच्चों को कमाना चाहिए और उनके बच्चे फिलहाल नहीं कमा रहे हैं। एक दिन शाम के समय सूर्यकांत जी जब अपने घर के अंदर बैठे हुए थे तो उसी दौरान उनका बेटा बाहर से आता है जिसने की शराब पी रखी थी और जैसे पिता अपने बेटे को शराब के नशे में धुत देखता है तो उसे धमकाने लगता है, लेकिन जो बेटा होता है वह उल्टा अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो पिताजी, मुझसे फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा आपने ड्रामे किए तो फिर देख लेना मैं क्या करता हूं आपके साथ। अब इसके बाद जो सूर्यकांत जी होते हैं वो बुजुर्ग हो चले हैं, तो इसी वजह से वो चुपचाप रह जाते हैं और रात भर इस बारे में सोचते हैं कि मेरा बेटा इतना जवान होने के बाद भी कहीं काम करने के लिए तो जाता नहीं है और ऊपर से अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर शराब पीकर और घर के अंदर आने लगा है। यह बात अंदर अंदर उनके दिल को चुभती है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहा करते हैं। दूसरे दिन जैसे ही वो अपनी नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वहां पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है और ये अब तक तीसरी बार इनको नौकरी से निकाला गया है, क्योंकि जो काम ये हाथ से किया करते थे, ये पत्थर की नक्काशी का काम किया करते थे और जहां पर ये काम करते थे वहां पर वो जगह अब मशीनों ने ले ली थी और मशीनें आने की वजह से वहां से ढेर सारे कारीगरों को निकाला जाता है और इसी वजह से इनकी बार बार नौकरियां छूट जाया करती हैं। अब सूर्यकांत जी थके हारे उस कंपनी से बाहर निकलते हैं जिस कंपनी में वो काम किया करते थे और कंपनी के बाहर एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर बैठकर वे इधर उधर लोगों की तरफ देखते हैं और अंदर ही अंदर उन्हें ढेर सारी चिंताएं खाने लगती हैं। वे बार बार अपने घर की परेशानियों के बारे में सोचते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या करें, जो कुछ भी हुआ था वो हकीकत थी और इस हकीकत को उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। काफी देर तक वे इधर उधर देखते हैं, अपना छोटा सा फोन निकालकर कीपैड वाला इधर उधर अपने यार दोस्तों के पास फोन मिलाते हैं कि कहीं पर उनके लिए काम हो तो वो वहां पर काम करने लगे। इसके बाद उनका एक दोस्त उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें काम करना है तो यहाँ पर राजस्थान आ जाओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और यहाँ पर कोई भी ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, तो यहाँ पर तुम्हें काम मिल जाएगा और तुम यहाँ पर आकर आराम से काम कर सकते हो। अब दिल्ली में उनका परिवार था और काम करने के लिए उनका दोस्त उन्हें राजस्थान बुला रहा था, तो वह इस बात पर सोच विचार करने की कहते हैं और कहते हैं कि 2-3 दिन में मैं तुम्हें बताता हूँ। यही सोचकर वह भारी कदमों से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। मन तो उनका नहीं है घर जाने का, लेकिन फिर भी उन्हें घर जाना पड़ता है क्योंकि वहां पर उनका परिवार है। वहां पर जाने के बाद जैसे वो घर जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें उनकी पत्नी खड़ी हुई मिलती है जो उनके लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी हुई थी। पत्नी को देखकर एकदम से उनकी आधी सी थकान दूर हो जाती है और उस पानी के गिलास में से पानी पीकर वह वापस से अपनी पत्नी को देते हैं। उसके बाद थोड़ी आगे चलते हैं तो उनकी बेटी उनके सामने आती है और वो कहने लगती है कि पिताजी, आपने पैसों का इंतजाम किया या नहीं किया, मुझे वो फोन लेना है जो मेरी सहेली के पास है। इसके बाद जो पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटी, अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, 1-2 महीने का और वेट कर ले, उसके बाद मैं तुम्हें फोन दिला दूंगा। इसके बाद बेटी पिता से नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन तभी उनका बेटा आता है जो कि 28 साल का हो गया था और उनसे कुछ पैसों की डिमांड करने लगता है। कहता है कि पिताजी, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है और मैंने आपसे कहा था, क्या आपने पैसों का इंतजाम किया? तो वो कहने लगता है कि नहीं बेटा, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, तुझे इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह भी नाराज होकर वहां से चला जाता है और अपने अपने कमरे में सभी लोग आराम करने लगते हैं। इधर जो सूर्यकांत जी होते हैं वो अपनी पत्नी के साथ उस कमरे में चले जाते हैं जो उनका बेडरूम होता है और वहां पर अपनी पत्नी से बात करने लगते हैं। बातों के दौरान उनकी पत्नी उन्हें सहारा देती है, लेकिन तभी सूर्यकांत जी इन सभी चीजों को उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा बेटा इसी तरह से रहेगा तो किस तरह से समय
समय व्यतीत होगा वो तो इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसके बाद पति पत्नी इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी को भी पूरे हालातों के बारे में पता थी, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। बेटी भी सयानी हो रही है और इधर बेटा है वह कमाने का नाम नहीं लेता है, उल्टा जो कुछ भी पैसे उसे मिला करते हैं उन पैसों को शराब में उड़ा दिया करता है। रात भर दोनों पति पत्नी इस बारे में सोचते हैं और जब तक सुबह होती है तो सुबह तक सूर्यकांत जी एक फैसला कर चुके थे। रात में उन्होंने अपनी पत्नी को सब कुछ समझा दिया था और दूसरे दिन वो नॉर्मल तरीके से अपने घर से निकल जाते तैयार होकर, और धीरे धीरे शाम हो जाती है। जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय जब सूर्यकांत जी का आने का समय होता है, उसी समय जो सूर्यकांत जी की पत्नी होती है वह अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा तुम्हारे पिता नहीं आए हैं, जरा उनको फोन करके तो देखो वो कहां पर रह गए हैं। इसके बाद बेटा पहले तो मना कर देता, कहता है कि माँ आप भी पीछे लगी रहती हो, थोड़ी देर में आ जाएंगे ना, इतनी कौन सी जल्दी है। उसके बाद लगभग आधा घंटा और निकल जाता है और इसके बाद माँ दोबारा अपने बेटे से कहती है। अब बेटा इस बार देखता है और मामले की गंभीरता को समझता है और अपने पिता के फोन पर फोन मिला देता है, लेकिन जैसे बेटे ने फोन मिलाया था तो यह नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद बेटा अपनी माँ से कह देता है कि माँ पिताजी का नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है, और अब उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसे पता था कि परिवार के अंदर हालात अच्छे नहीं है और इस वजह से उनके पिता के साथ कुछ हो तो नहीं गया है। इसी वजह से वह थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी जो सूर्यकांत जी की पत्नी होती है, यानी कि उस लड़के की माँ होती है, वह अपने बेटे को उसके पिता को कंपनी में जाकर देखने के लिए कहती है। तो बेटा वहां से भागा दौड़ा जाता है और जैसे वो कंपनी में जाकर पता करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता को तो कल ही इस कंपनी से निकाल दिया गया था और वो आज यहाँ पर आए ही नहीं है। अब यह बात सुनकर बेटा के और भी ज्यादा होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक वह अपने पिता की कमाई खा रहा था और अब वो पिता ही यहाँ पर नहीं है, न जाने कहां चला गया है। इसके बाद वह काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट की हालत में सीधा अपने घर आ जाता है। तब तक उसकी माँ भी कहीं बाहर गई हुई थी और थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी घर आ जाती है और दोनों माँ बेटे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बेटा अपनी माँ को बताता है कि माँ पिताजी तो वहां पर गए ही नहीं है और कल ही उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। तभी उनकी माँ कहती है कि हाँ बेटा मैं भी इधर उधर देखकर आई हूँ जहां पर उनके होने की संभावना थी, लेकिन कहीं पर भी उनका कोई अता पता नहीं है। अब यह बात परिवार की लड़की को भी पता चल जाती है और वह भी इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इसके बाद वह भी घर से निकलती है और इधर उधर देखने लगती है जहां पर उसके पिता के होने की संभावना होती थी, लेकिन वहां पर उसके पिता का कोई भी नामो निशान नहीं होता है। पूरा परिवार इस बात को देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है और उसके बाद सभी परिवार वाले एक साथ बैठकर इस बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर पिताजी कहां गए होंगे। लड़का अपना फोन निकालता है और फोन निकालने के बाद अपने रिश्तेदारियों में पता करता है कि कहीं पिताजी वहां पर तो नहीं गए हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें यही पता चलता है कि उनके पिताजी वहां पर नहीं है। अब जो परिवार है और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उनकी जो माँ होती है वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, रात भर वेट कर लेते हैं, वरना सुबह जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। इसके बाद पूरा परिवार इसी बात के साथ सहमत हो जाता है और घर के अंदर एक रात को जैसे तैसे बिता लेते हैं। दूसरे दिन सुबह तक भी उनके पिता सूर्यकांत जी यहाँ पर नहीं आए थे और यह बात अब परिवार को और भी ज्यादा डरा रही थी। इसके बाद जो सूर्यकांत जी की पत्नी होती है वह यहाँ से रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाने लगती है। इधर सूर्यकांत जी की पत्नी अपने बेटे से कहने लगती है कि यहाँ पर जितने भी पब्लिक प्लेस है वहां पर जाकर देख, कहीं तुम्हारे पिता वहां पर तो नहीं है। बेटा वहां से उस जगह के लिए निकल जाता है और माँ जो होती है वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटे वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी तक भी सूर्यकांत जी की कोई खास खबर नहीं थी। इसके बाद दोनों बेटा बेटी को वो बात महसूस होने लगती है कि जब पिता थे तो कोई भी चिंता नहीं थी, लेकिन अब पिता नहीं है तो अब उन्हें कमाना भी होगा, क्योंकि 2 दिन बाद घर का किराया भी देना है और घर के अंदर राशन भी भरना है। इसी बात को सोचकर दोनों बच्चे परेशान होने लगते हैं और साथ में जो माँ होती है वह भी परेशान होने लगती है। माँ अपने बच्चों को समझाती है कि बेटा अगर तुम्हारे पिता चले गए हैं तो अब तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है इस परिवार को चलाने की, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद वह बेटा जो अब तक जिम्मेवारियों को नहीं समझा था वह अपनी जिम्मेवारियों को समझता है और अपने घर से निकल जाता है। उसे चाहे कैसी भी नौकरी मिले, लेकिन उसे फिलहाल नौकरी चाहिए और कुछ पैसे एडवांस भी चाहिए। बेटा वहां से सीधा एक परचून की दुकान पर जाता है जहां पर बाहर पर्चा लगा हुआ था कि यहां पर एक वर्कर की जरूरत है और वो लोग उसे 12,000 रुपए देने वाले थे। इसके बाद जो बेटा होता वहां पर जाता है और वहां के सेठ से इस बारे में बात करने लगता है कि मुझे नौकरी चाहिए और आप मुझे नौकरी दे दीजिए। अब सेठ उससे कुछ बातें पूछता है परिवार के बारे में, घर के बारे में, तो वह लड़का उसे अपनी पूरी बात बता देता है कि इस तरह से मेरे पिताजी थे, लेकिन पिताजी न जाने कहां चले गए, पुलिस में भी रिपोर्ट करवा ली
और इधर उधर ढूंढ भी लिया, अभी तक वो वापस नहीं लौटे हैं। तो घर का बड़ा बेटे होने की वजह से ये जिम्मेवारी मेरी बनती है कि मैं अपने परिवार को चलाऊं। यह बात उस दुकानदार को बड़ी अच्छी लगती है और वह उसे उस नौकरी पर रख लेता है और वहां पर हेल्परी का काम करवा देता है। इधर जो बेटी होती है, जो अब तक अपने पिता से फोन के लिए डिमांड कर रही थी, वह भी अब फोन का सपना भूल जाती है और अपनी तरफ से परिवार के लिए कुछ करना चाहती है। इसी वजह से बेटी शाम के समय कुछ बच्चों को अपने घर पर बुलाती है और उन्हें ट्यूशन देने लगती है। साथ ही साथ वह एक स्कूल को भी ज्वाइन कर लेती है जहां पर वह नौकरी किया करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी शादी भी होनी है और शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। इसके बाद जो माँ होती है वह भी घर के अंदर से ही टिफिन सर्विस चालू कर देती है और घर से ही खाना पैक कर करके अपने बेटे के थ्रू उस खाने को उन एड्रेस तक पहुंचा देती है जहां पर वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब परिवार की कंडीशन पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी थी, क्योंकि पहले तो केवल पिता कमाया करता था, अब यहाँ पर 3 कमाइयां उस घर के अंदर आने लगती हैं और परिवार धीरे धीरे कुछ पैसा भी इकट्ठा करने लगता है। बार बार जब वो लोग इकट्ठा बैठा करते हैं तो उन्हें अपने पिता की याद आया करती है, क्योंकि आज वो तीनों लोग मिलकर उस घर को चला रहे हैं और उस टाइम पर अकेला पिता ही पूरे घर को चला रहा था। अब इस बात को लगभग 3 साल हो जाते हैं और 3 साल बाद अचानक से जो पिता इतने दिन पहले गायब हुआ था वो एकदम से उनके घर के दरवाजे पर आ जाता है। शाम का समय था, पूरा परिवार हॉल में बैठकर भोजन कर रहा था और जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति को दरवाजे पर देखते हैं सभी लोग, तो सभी लोग एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बेटा और बेटी तो पूरी तरह से हैरान हो गए थे। उसके बाद बेटा एकदम से खड़ा होता है और अपने पिता के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि पिताजी आप कहां चले गए थे, आपको पता है हमने आपको कितना याद किया है। इसके बाद बेटी भी आती है और बेटी भी अपने पिता के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। पिता बच्चों को चुप कराता और कहता है कि बच्चों शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं कहीं बाहर काम से गया था और मैं तुम लोगों को बताकर नहीं गया, इसलिए मुझे माफ कर दो। इसके बाद पिता घर के अंदर जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि बताओ अब कैसा चल रहा है। तो पत्नी बताती है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यह बात सुनकर जो बेटा होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और इधर जो उसकी बेटी थी वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उनको पता चलता है कि पिताजी जहां भी गए थे उसके बारे में माँ को तो पता ही था। तो बेटा अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ ये सब क्या है, क्या तुम्हें पता था कि पिताजी कहाँ गए हैं? तो माँ कहने लगती है कि हाँ बेटा, मुझे सब कुछ पता था और ये सब कुछ तुम्हारे पिता के कहे अनुसार ही मैं कर रही थी। तो वो पूछने लगता है कि क्या कर रही थी और क्या हुआ था? तो वो बताती है कि दरअसल तुम्हारे पिता जब कंपनी से निकाले गए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि राजस्थान में एक काम है और वहां पर 3 साल के लिए रहना पड़ेगा। तो परिवार की कंडीशंस को देखकर मैंने इनसे कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम 3 साल के लिए वहां चली जाओ। लेकिन तभी हम दोनों के बीच में बातें होती हैं तुम्हें लेकर कि तुम कितने केयरलेस हो, अपने परिवार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और शराब पीकर अपना समय व्यतीत किया करते हो। इसी वजह से हमने फैसला किया कि हम ऐसा दिखाएंगे तुमको कि पिताजी कहीं खो गए हैं और अब परिवार की जिम्मेवारी तुम्हें उठानी होगी और तुम्हें अच्छे से काम करना होगा। अगर कोई भी गड़बड़ होती तो इन्होंने अपना दूसरा नंबर मुझे पहले ही दे दिया था। अगर तुम परिवार की जिम्मेवारियों को उठाने में समर्थ नहीं हो पाते तो उसके बाद ये वहां से वापस आ जाते और यहाँ पर रहने लगते। अब बेटा जब सब कुछ देखता है और सब चीज को महसूस करता है तो उसे भी ये बात महसूस हो जाती है कि उसके पिता ने उसको रास्ते पर चलाने के लिए सब कुछ किया था और ये बिल्कुल सही है। इसके बाद जो बेटा होता है वह एकदम से अपने पिता के पैरों को पकड़ लेता है और उनसे माफी मांगने लगता है। कहता है कि पिताजी मेरे पहले के व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद बेटी का नंबर आता है और उसे भी अपनी बातों पर शर्मिंदगी होती है, क्योंकि जब उनके पिता कमाया करते थे तो वो केवल उनसे पैसे वसूल करने का आइडिया ढूंढा करते थे और इसी वजह से पिता काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो बेटी भी अपने पिता से माफी मांगती है तो पिता अपनी बेटी को माफ कर देता है और अब तक 3 साल के अंदर उसने ढेर सारे पैसे कमाए थे और साथ में कुछ पैसे परिवार ने भी इकट्ठा कर रखे थे। तो इसके बाद जो पिता होते हैं वो अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। साथ ही साथ वो अपनी बेटी की भी शादी कराते हैं और बेटी की शादी होने के बाद बेटी को विदा कर दिया जाता है। अच्छे से बेटी की शादी होती है और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है। बेटा जो अपनी जिम्मेवारियों को समझ चुका था वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखने लगता है और दोनों माता पिता इस बात को सोच सोच कर बड़े खुश होते हैं कि हमने जो फैसला किया वो बड़ा ही अच्छा था, वरना हमें जिंदगी भर इसी तरह से काम करना पड़ता और उसके बाद बेटा भी इधर उधर की राहों पर निकल जाता और ये कभी भी लौट कर नहीं आता। फिलहाल जो सूर्यकांत जी है उनको एक पोता भी हो गया है, जिस पोते को पाकर वो बड़ा ही खुश हुआ करते हैं और कभी कभी ये पूरी कहानी जो उनके जिंदगी की असलियत थी वह अपने पोते को सुनाया करते हैं और पोता इस कहानी को सुनकर बड़ा ही खुश होता है और जब कभी
सूर्यकांत जी बुजुर्ग लोगों में बैठने के लिए जाया करते हैं तो बुजुर्ग लोग भी उनकी वाहवाही किया करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके परिवार में क्या हुआ था और किस तरह से इसने अपने परिवार को लाइन पर लाया है। वो लोग कहा करते हैं कि भाई तू तो बड़ा होशियार निकला, अगर तू वो कदम नहीं उठाता तो तेरा परिवार बुरी तरह से बर्बाद हो जाता, क्योंकि परिवार के अंदर बेटा उसे संभाल भी सकता है और उसे उजाड़ भी सकता है, और जिस तरह से तुम्हारा बेटा उस टाइम पर चल रहा था तो उस तरह से तुम्हारा परिवार उजड़ ही जाता। इसके बाद सूर्यकांत जी मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं। दरअसल इस पूरे काम में उनकी पत्नी ने उसका पूरा साथ दिया था। जो रिपोर्ट वो लिखवाने के लिए गई थी वो रिपोर्ट उसने कभी लिखवाई नहीं थी। कुछ देर बाहर समय व्यतीत करने के बाद वह वापस से घर में आ गई थी और बच्चों के सामने इस तरह से बातें की कि मानो वह रिपोर्ट लिखवाई हो और उसके पति के ना मिलने की वजह से वह काफी ज्यादा दुखी हो। ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।